वो एक बात बताओ कि आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर में विराट कोहली का पिक्चर क्यों लगाते हैं? ऑलवेज विराट। तो विराट कोहली को धोनी ने बिल्ड किया। धोनी अगर नहीं होता तो विराट कोहली होता ही नहीं। इट्स ऑल अबाउट विराट। सो सर, धोनी से बड़ा कुछ हो सकता है क्या? धोनी से लेजेंड कोई we'll have a is a discussion legend. on it. We'll have a discussion. It's a fight, sir, and we'll have a fight after. ना सर, धोनी इज द बेस्ट। ठीक है। Let's put the fight of Dhoni and Kohli on hold. Welcome everyone to another episode of The Knowledge Fight. Today's knowledge fight is between Pawan and Shubham. Let me explain to you the rules of the knowledge fight. You would be questioning one another on a range of topics. There will be a total of 10 questions. There is a plus 20 for every correct answer, a minus 10 for every incorrect answer, and there is no score deducted if you pass a question. So are you two ready for the knowledge fight? Because we will start first with a toss, and whoever wins this toss will get a plus 10 to start with. Sir, so I won the toss. Okay, so I got the 10 point here. Now it's first. अगर मैं जीता तो आप क्या देने वाले हो? अगर मैं जीता बोलो आप, बताओ क्या चाहिए? सर, लास्ट टाइम आई वांटेड टू गो सिक्किम. देयर इज अ रिवर कॉल्ड रंगोत. वहाँ पर मुझे राफ्टिंग करनी थी, वो कैंसिल हो गया था. नहीं, आप डर गए होंगे? नहीं, मैं नहीं, कैंसिल हुआ था. नहीं, so आप डर गए I होंगे. want to go to Sikkim. So I want you to sponsor my Sikkim trip. So do you have dare? No, I will go there. I'll go there for sure. So just sponsor that. कोई दिक्कत नहीं सर। Okay, आप बताइए सर, अगर आप जीते. वैसे वो होगा नहीं. I'll try my level best. तो मुझे ये पता चला आपको पानी से डर लगता है। नहीं, मैं जा रहा हूँ ना सर, राफ्टिंग के लिए जा रहा हूँ. I'm going for the rafting. तो आपको हाइट से डर लगता है? Little. तो हम दोनों अंडमान चलेंगे फॉर अ स्कूबा डाइविंग। Great, done. ये तो अच्छा, मैं भी इसमें इंक्लूडेड हूँ. अरे सर बिल्कुल. हाँ, बाकी स्पॉन्सर पूरा आप करोगे। Let's start first category, history. मैं पूछूं पहला क्वेश्चन? हाँ सर, बिल्कुल। ओके सर, तो एक सिस्टम था इक्तादारी. Yes. पता होगा आपको. बिल्कुल. ये भी पता होगा, कुछ ने इंट्रोड्यूस किया था, है ना. पर वो क्वेश्चन वो नहीं है. इक्तादारी जो सिस्टम था, उसका जो सोर्स है, मतलब जिस हिस्टोरियन को जो पता पड़ा है, तो उसका किस बुक में इक्तादारी के बारे में दिया गया था? द क्वेश्चन इज दैट. किस बुक के बारे में? किस बुक में इक्तादारी दिया हुआ है? दैट इज द क्वेश्चन. ये मुझे याद है, मैंने पढ़ा है इसको, सतीश चंद्रा में पढ़ा है इसको। और चलिए, बुक था ना, आई थिंक जो बुक है, आपको? नहीं, जो बुक था वो पर्शियन में बुक था वो, बुक निज़ामुल मुल्क। ओके, निज़ामुल मुल्क तूसी. वेरी गुड. यस, निज़ामुल मुल्क तूसी. बुक इज इट्स समथिंग नामा, सियासतनामा. सियासतनामा. Got it. सियासतनामा. Great then. Okay. So it's you got the point. रामकृष्ण परमहंस के बारे में सुना होगा आपने, Got it. है ना. सो मैं ये नहीं पूछूंगा कि उनके शिष्य कौन थे वगैरह वगैरह, वही पूछो ना सर. नहीं, वो सर वो तो आपको पता होगा, आप तो नंबर 1 एजुकेटर हैं। अरे नहीं सर, अरे you are सर, the educator. तो अब मुझे ये बताओ कि उनको जो वेदांत साधना थी वो किस संत ने सिखाई थी? मैंने याद किया था उनको एक ट्रिक से. सर, टॉप एजुकेटर ट्रिक से याद नहीं करते? नहीं सर, मैंने किया था उसको, ट्रिक से याद किया था, बिकॉज वो याद करने वाला ट्रिक से था. अच्छा, उनका जो समथिंग पुरी. हाँ, उनका जो नाम है एक पुरी. बर्ड से नाम कुछ है। आई रिमेम्बर द पुरी. नहीं, बर्ड से नाम है कुछ। ओके. बर्ड है, एक बर्ड, स्टार्टिंग नाम उनका बर्ड से स्टार्ट। थैंक यू फॉर दिस. नहीं, आई रिमेम्बर द लास्ट नेम, दैट वाज पुरी, एंड आई थिंक यू शुड हेल्प नाउ. आई सर, जगन्नाथपुरी मत बोलना। नहीं. No, it was तोतापुरी. Yes, तोतापुरी, right. Thank you. तो उन्होंने उनको पूरा वेदांत का साधना सिखाई थी, Yes. है ना, कि काली माँ की पूजा कैसे करना है, ऑल दिस थिंग्स, वो उन्होंने उनको वहाँ पे पूरा उसको वहाँ पे सिखाया था। फिर now और उसके बाद तो विवेकानंद जी आए, उन्होंने रामकृष्ण परमहंस जो उनका जो मिशन है उसको एस्टैब्लिश किया और पूरे वर्ल्ड में ले गए। सर, ये बहुत टफ था, ये आउट ऑफ द सिलेबस है सर. नहीं सर, ये सिलेबस क्वेश्चन देखो सर, एमबीपीएससी आजकल सिलेबस के बाहर पूछता है, तो अब एक के तीन भी आंसर हो सकते हैं, तो आई थिंक that was tough. Okay, सो that was it. मार्क्स कितना हुआ सर? मार्क्स कितना हो गया? आई थिंक सर वी आर लाइक, मेरा टॉस का विन था 30 20. ओके, 30-20. ओके, मतलब मेरा 50 हो गया। नहीं सर, मेरा 20. अभी मैं लीड कर रहा हूँ, मतलब मुझे दिख रहा है तो सिक्किम. वो कॉइन का लीड है ना? हाँ, मुझे सिक्किम तो दिख रहा है ना सर. कॉइन का लीड है ना, क्या कर सकते हैं। चलिए सर, तो नेक्स्ट कैटेगरी की बात करते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं. The current scores are Pawan at 20, Shubham leading at 30. The next category is art and culture. Art and culture. Again. Art and culture. Okay, so again it's my question.
आर्ट एंड कल्चर में एमपी की बात करते हैं, आर्ट एंड कल्चर में। Okay. एंड आप एमपी भी पढ़ाते हैं। बिल्कुल सर। पर अब मैं आपके मैं तो डिस्ट्रिक्ट वाइज एमपी पढ़ाता अब हूँ। एक थोड़ा सा ट्रिक करते हैं इस क्वेश्चन में। चार्ल्स कोरिया का नाम तो सुना होगा आपने, द नहीं ग्रेट सुना चार्ल्स कोरिया, ठीक है, द ग्रेट चार्ल्स कोरिया। और चार्ल्स कोरिया ने एक बहुत फेमस बिल्डिंग बनाया था, उसका नाम भी नाम हमको पता पता था। होगा कि अपना जो विधानसभा भवन रहा है वो तो सबको पता है, ठीक है। नो आई वांट यू टू टेल कि चार्ल्स कोरिया ने एमपी में और कौन सा 2 बिल्डिंग बनाया है? हाँ, एमपी में। हाँ, विधानसभा तो उन्होंने बनाया, इंदिरा गांधी विधानसभा जो है हमारा राइट राइट, तो वो उनका है। और ठीक है, और लास्ट लाइक जब ऐसे 3-4 साल पहले उनका डेथ हुआ था। हाँ, राइट यस। तो मतलब ये करंट का क्वेश्चन पूछ रहे हैं? नहीं, मैं करंट का नहीं पूछ रहा हूँ, आर्ट एंड कल्चर ही है। आर्ट एंड कल्चर। तो एक तो सर दिल्ली में जवाहर कला केंद्र बनवाया था उन्होंने, वो मुझे याद है। और एमपी में क्या? हाँ बता रहा हूँ, नवी मुंबई जो है आपका, वो मुझे याद है कि वो नवी मुंबई पूरा उन्होंने बनाया था एमपी में। और सर एक तो जो पर्यावास भवन है, पर्यावास भवन, हाँ वो भोपाल, वो शायद उन्हें बनाया। और भोपाल सर, भोपाल में मेरा एमपी में से बहुत वीक है सर। अरे सर किसी बात का, भारत भवन तो उन्होंने पूरा डिजाइन किया। ठीक है। तो एक तो भारत भवन हो गया, और आई थिंक जो IIFM का बिल्डिंग है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, जो देहरादून वाला जो मतलब भोपाल में है IIFM, अच्छा, उसका बिल्डिंग उसने बनाया है। और उसके अलावा उसने, जहाँ तक अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो पर्यावास भवन भी उन्होंने पूरा डिजाइन किया है, ओके, चार्ल्स कोरिया ने। तो वो काफ़ी सारी बिल्डिंग्स हैं, और मतलब इंडिया में काफ़ी सारी बिल्डिंग्स उन्होंने बनाई। जवाहर कला केंद्र है, फिर जयपुर के अंदर कोई चीज़ें हैं वो उन्होंने बनवाई है। तो काफ़ी सारी, नवी मुंबई में उन्होंने पूरा हेल्प किया बनाने का। ग्रेट, मतलब यू गॉट द आंसर। सर एमपी जिंदाबाद। ओके, तो आर्ट एंड कल्चर से बोलो नहीं, नहीं, मुझे इंडिया का नहीं सर, अब बोलो जय मध्य इंडिया का प्रदेश। नहीं सर, जय मध्य प्रदेश। नहीं, जय मध्य प्रदेश, ऑलवेज से, ठीक है। तो सर अब इट्स योर टर्न। माहेश्वरी साड़ी का आपने नाम सुना होगा? नाम ही बस सुना है सर। नाम ही सुना है? हाँ। तो उसमें बहुत सारी अलग अलग वैरायटीज ऑफ साड़ी हैं, वो आप मुझे बताइए कि कौन कौन सी साड़ीज है उसके अंदर। चंद्रलता, चंद्रकला और बैंगनी चंद्रकला। और सर और बताओ, एक नहीं 2-3 बताओ। सर नहीं सर, दैट इज इट, मुझे सिर्फ एक ही पता है इसका, चंद्रकला। वो क्या था एक्चुअली, जो अहिल्याबाई थी, तो उन्होंने पूरा उसका महेश्वर, जब उन्होंने कैपिटल शिफ्ट किया था ना, तो उन्होंने उसको स्टार्ट किया था। और उनका कोई भी अगर गेस्ट आता, तो गेस्ट के लिए वो खुद उसको वीव करती, खुद उसको पूरी साड़ी बुनती थी। क्वीन खुद बुनती थी। कोई भी फीमेल गेस्ट आया तो उनको फिर वो गिफ्ट करती थी। तो वहाँ से फिर वो ट्रेडिशन चला। और उसके बाद वहाँ पर जो फिर बाद में सिंधियाज वगैरह ने भी प्रमोट किया उसको, और होलकर्स ने भी बाद में उसको प्रमोट किया। तो यस, नहीं, माहेश्वरी साड़ी इज गुड, लाइक प्रीटी पॉपुलर, ऑलमोस्ट लाइक अगर आप इंडिया लेवल पे भी देखेंगे तो एक बार मैं दिल्ली में, वो दिल्ली हाट लगता है, वहाँ पर एक बार मैं ऐसे ही सोचा कि आप पूछते हैं मम्मी के लिए साड़ी लेते हैं, अच्छा लगेगा उनको। सो मैंने रेट पूछा, बोलते 20,000। माय गॉड, सर 20,000 का एक साड़ी? नहीं बिल्कुल सर, जो हमारे यहाँ पर वो जो हरियाणा में मेला भी लगता है, सूरजकुंड अभी चल रहा है, तो उसमें भी बड़ा पॉपुलर चीजें हैं। और माहेश्वरी साड़ी इज अ पॉपुलर थिंग। और मुझे लेकिन इसका एक ही कैटेगरी पता था, और वो भी न्यूज़पेपर में मैंने जब GI टैग हुआ था तब आई रेड अबाउट दिस कि यार ये क्या चीजें थी। सो आई रिमेंबर द कैटेगरी लाइक चंद्रकला, बैंगनी चंद्रकला, क्या है, एक बैंगनी चंद्रकला है, ऐसी 4-5 कैटेगरीज हैं उसके अंदर। ओके, आई रिमेंबर। तो उन्होंने उसको जो आई गॉट द पॉइंट, राइट? हाँ, आई गॉट द पॉइंट। ओके, सो इट्स लाइक स्कोर इज, सर अभी क्वेश्चन पूछो। ओके ना सर, दो क्वेश्चन हो गए। तो स्कोर इज लाइक 40-50। 40-50, ओके। 40-50, ओके। The current scores are Pawan at 40, Shubham still leading on 50. The next category is MP Geography. सर रॉक्स पढ़ा होगा आपने? हाँ, बड़ा ठीक है। ज्योग्राफी आपका टॉपिक है। हाँ, रॉक्स तो बिल्कुल 3 चीजें आपने देखी। ज्योग्राफी में कमजोर 3 टाइप का अपना रॉक होता है बेसिक, राइट? इग्नियस रॉक होता है, मेटामॉर्फिक रॉक होता है, ठीक है, और सेडिमेंट्री रॉक होता है। तो बता दिया आपने खुद। इसमें से ये जो अपना इग्नियस रॉक है, तो वो भी MP में बहुत ज्यादा मिलता है। अब जो बुंदेलखंड रीजन है, बिकॉज ये इंडियन ज्योग्राफी में मैंने पढ़ा हुआ है कि बुंदेलखंड रीजन में स्पेशल टाइप का रॉक मिलता है, जो कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट रॉक है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट रॉक है इंडिया का या फिर वर्ल्ड का, वन ऑफ द ओल्डेस्ट रॉक माना जाता है। तो बुंदेलखंड रीजन में मिलता है। उस रॉक का मुझे नाम बताइए। क्या पूछ लिया सर? ठीक है, सिक्किम दूर लग रहा है। नहीं सर, आप नहीं। उस रॉक का नाम क्या है सर? उस मतलब किस एज की रॉक्स मिलती है? इस एज की? अच्छा, हाँ, इस एज की रॉक्स बता दीजिए। एज हमसे तो बड़ी होगी। अरे सर, मतलब ओल्डेस्ट है सर, मतलब मैंने हिंट दे दिया आपको। अगर आपको एरा वाइज भी याद है, स्टार्टिंग से जो ज्योग्राफी का हम जो जियोलॉजिकल टाइमलाइन, हाँ, अरे मैं समझ गया। हाँ, सो ओल्डेस्ट रॉक इज बुंदेलखंड में मिलता है। आकिन।
आर्कियन रॉक गुड। वो 4000 मिलियन कुछ साल कुछ हाँ बहुत पुराना रॉक है, आर्कियन रॉक जो है वहाँ मिलता है और ओल्डेस्ट रॉक माना जाता है। सही है लेकिन ना? हाँ दिस इज राइट एंड स्पेशली आई वांट टू टेल यू वन थिंग कि जो हमारे इंडिया में रॉक का स्टडी लेकिन जो होता है वो नागपुर को बेस्ड बना के होता है। और बुंदेलखंड रीजन जो कि एमपी का आई थिंक पॉपुलर रीजन है और ड्रॉट मैं भी उसी इलाके से अच्छा, आता हूँ। आप दमोह से? मैं दमोह से हूँ और हमारा वही इलाका है, बुंदेलखंड का इलाका है और बुंदेली बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो सर बुंदेली में 2 लाइन हो जाए। एक सर गाना आपने सुना, बच्चे बता रहे थे कि आप गाना अच्छा गाते हैं। अरे सब बिल्कुल हो तो जाए। बुंदेली में गाना हो जाए। हम जाने कछु नोने हुई है, राजा हिमांचल के दमाद बने जो। So we have this like क्या mixed बात है, culture, क्या very आवाज nice है culture we have. सर हम So तो कभी मालवी बुंदेलखंड आए। हम तो मालवी लोग हैं। अरे you guys are great. हम तो मटकी पे डांस कर लेते हैं, हो गया। मैं इंदौर में बहुत रहा हूँ। So whenever you get the time, so come to the बुंदेलखंड। हमारे यहाँ का समोसा और चाट बड़ी फेमस है। सर हमारे यहाँ इंदौर में क्या फेमस नहीं है सर? आप छप्पन चलना मेरे साथ। इंदौरी पोहा इज फेमस है। छप्पन चलना सर, जॉनी का हॉट डॉग है, मधुरम की शिकंजी है, छप्पन सराफा चलना सर आप रात में पोहे की कभी। बोरी मांगना था हर महीने। ओके अरे सर मैं आपको बना के भिजवा दूंगा। आप सराफा चलना, जोशी जी के दही बड़े आप खा लोगे तो। रिमेंबर ओके सर। और उसका जो तरीका है उसको डालने का, ओह दैट इज ग्रेट। वो तो टाइम्स ऑफ इंडिया में आया हुआ था। टाइम्स ऑफ इंडिया में आई रिमेंबर। ओके सर, सो इट्स योर टर्न नाउ। अब दैट इज अ पॉइंट जो मुझे बात आपने एक रिवर का नाम सुना होगा, रिवर इज दमनार रिवर, चरण गंगा रिवर। ये रिवर जो है, नहीं सुना? नहीं। ये रिवर कौन से नेशनल पार्क से निकलती है? ये आपको बताना है। फिर मैं गैस करता हूँ। अच्छा नेशनल पार्क में कुछ हिंट मिलेगी क्या? मतलब मैं भी हिंट दूंगा, अभी मेरा भी सेगमेंट आएगा तो आई हिंट यू, ठीक है? तो बोलता रहो नेशनल पार्क बताना है। अच्छा नेशनल पार्क कुछ हिंट होगा ना सर नेशनल पार्क का? अच्छा ये बताऊं सर मैं, उस नेशनल पार्क के अंदर ये बोला जाता है कि वहाँ पर एक फोर्ट है, बहुत पुराना है। तो वो बांधवगढ़। थैंक यू। बांधवगढ़, क्योंकि बांधवगढ़ नेशनल पार्क का नाम ही पोर्ट पर पड़ा था। हाँ। एंड इट्स इन उमरिया। हाँ। उमरिया रीजन में आता है। अब उसमें क्या है सर, ऐसा बोलते हैं कि जो रामायण की स्टोरी पूरी है वो वहाँ पर हुई है। तो वो राम लक्ष्मण जब वहाँ पे आए थे तो उन्होंने अपने बट ये क्वेश्चन नहीं बनता अगर मतलब वो रिवर वाला, तो रिवर कौन कौन सा था सर? वो रिवर सर अंबा नाला है, चरण गंगा है, दमनार है, और ये सब सोन की ट्रिब्यूटरीज हैं। और सोन तो आपको बताइए आगे कहाँ जाती है। अच्छा सर क्या गलत है? इतना टफ कौन पूछता है सर? मतलब एमपी नहीं बनता सर मुझसे। अब सर जो बच्चे देख रहे हैं उनने तो पढ़ा है, वो बच्चे यहाँ बैठ के आंसर देंगे। फोर्ट इज गुड। फोर्ट आई रिमेंबर। अच्छा वो देखा नहीं मैंने, तो सुना है। बांधवगढ़ किले पे ही उसका नाम पड़ा बिकॉज वो ऐसे बहुत ही कम हमारे यहाँ पर नेशनल पार्क है। और आई थिंक इट इज टाइगर रिजर्व एज वेल। टाइगर रिजर्व, एमपी का टाइगर रिजर्व भी है। वहाँ पर एक चरण चाहिए है, वहाँ पे शायद वो विष्णु जी लेटे हुए हैं। हाँ बिकॉज टाइगर रिजर्व भी है। एक्चुअली हुआ क्या था कि आई जस्ट थॉट अबाउट दी बांधवगढ़ में वो जो रोजगार निर्माण है वहाँ से निकल के आए। ओके अच्छा, मतलब रोजगार, आप रोजगार निर्माण पढ़ाते हैं? रोजगार निर्माण उससे निकल। आपका फेवरेट है? फेवरेट सर, अच्छा जा रहा है वो। The current scores are Pawan at 60, Shubham at 70. The next category is current affairs. उसको क्या था कहीं सर, बैठ क्वेश्चन आता है ये कि कहीं कोरोना वायरस जो है वो वैसे तो इफेक्ट पूरी बॉडी को करता है, पर सबसे ज्यादा मेजर इफेक्ट किस पार्ट को करता है? किस सिस्टम को हमारी बॉडी के सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है कोरोना वायरस? बॉडी को सर, उसमें तो पूरा बॉडी इफेक्ट होता हाँ, है। बट एक पर्टिकुलर सिस्टम है उसमें। हमारी बॉडी में अलग अलग सिस्टम होते हैं, जैसे कि हमारा एक पाचन तंत्र अलग होता है, हमारे पास एक दिमाग में पूरा नर्वस सिस्टम अलग। कोरोना है वो कोरोना ग्रुप का है, तो SRS वगैरह सब उसी ग्रुप के थे शायद। यस है ना? रेस्पिरेटरी सिस्टम, इट्स रेस्पिरेटरी सिस्टम, बिल्कुल सही। है ना? सबसे ज्यादा क्योंकि इफेक्ट वो निमोनिया और सब वो सब चीजें उसके अंदर होती है। मैं पढ़ा था। रेस्पिरेटरी को आई एम नॉट 100% कंफर्म। नो इट्स ट्रू, लाइक मैक्सिमम पार्ट वही होता है। वही होता है, सही हाँ, होता है। जैसे निमोनिया है, almost सर्दी सही है, खांसी like है, almost सही फीवर है। ठीक है, तो चलेगा इतना। वो अजीब तरीके से चेक इतना करते एज हैं। देखो मैं आपको भी दे रहा हूं, तो आप मुझे एज देते चलिएगा, ठीक है? सो इट्स लाइक एज कहाँ दिया सर आपने? रेस्पिरेटरी नहीं, मैंने दिया आपको बांधवगढ़ का, मैंने वो इतना बड़ा हिंट दे दिया। दैट्स राइट। सो अगेन यू गेट द 20 पॉइंट। और उसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि कोरोना में कि पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम से इफेक्ट होता है, और अभी भी उसका जो सोर्स है, वो पता नहीं चल पहले रहा कह रहे थे बैट्स, उसके बाद फिर लगा स्नेक्स, फिर अभी पता पड़ा है पैंगोलिन। और मैं हाँ, शुरू से पैंगोलिन कह का रहा हूँ कि उसका- पैंगोलिन जो है उसका एक और चीज है कि इंडिया से बहुत स्मगल्ड होता है, और पैंगोलिन जो है वो बहुत तेजी से कम हो रहा है। ओके, तो पैंगोलिन खाने से भी हो सकता है, एंड ईटिंग हैबिट्स की वजह इंडिया से हुआ है। नहीं, वहाँ पे लाइक स्मगल हमारे करते हैं। बॉर्डर पे जो काफी स्मगल हुआ है, और पैंगोलिन का बहुत तेजी से जो पॉपुलेशन है वो भी गिर रहा है, ठीक है? एंड आई रिमेंबर कि द हिंदू वालों ने इस पे वीडियो बनाया था। पूछता हूँ आपसे करंट अफेयर में, एकदम लेटेस्ट वाला करंट पूछता हूँ। अभी बजट आया था, पढ़ा होगा बजट आपने? पूरा तो नहीं पढ़ी, हाईलाइटेड पढ़ी, हाईलाइट पढ़ी है। तो उसमें एक इंडस वैली का साइड है, हाँ, उसको उन्होंने एक आइकॉनिक साइट या स्पेशल स्टेटस देने की बात की है। 5 ऐसी साइट उन्होंने पूरे इंडिया के अंदर डिसाइड की है कि इनको हम कोई स्पेशल स्टेटस अभी यहाँ पर देंगे।
या उनको स्पेशल साइट डिक्लेयर करेंगे, वहाँ पे म्यूजियम्स वगैरह बनाएंगे। एक तो आपको पता ही होगा कि कलकत्ता में न्यूमिस्मेटिक म्यूजियम बनेगा, है ना, एक लोथल में बनेगा, ऐसे 5 प्लेसेस उन्होंने डिसाइड किए हैं। ओके, सो उसमें से लाइक व्हाट आई हैव टू टेल यू सर साइट का नाम जो इंडस वैली की साइट थी, जो इंडस वैली की हाँ इंडस वैली की साइट, 5 साइट थी उसमें, तो इंडस वैली लोथल की। तो आपने बताया ना अभी, लोथल तो मैंने बता दिया। तो लोथल का आंसर नहीं हो नहीं गया, है, नहीं है ना, हो गया ना सर, नहीं वो तो म्यूजियम है, वो तो म्यूजियम बनेगा और ये एक स्पेशल साइट वहाँ पे पूरा डेवलप होगा, 5 आइकॉनिक साइट होगी। एक गैस कर सकते हैं बिकॉज अभी तक जो नया रिसर्च आया है, एक तो अभी एक रिसर्च हुआ था जिसमें ये पता पड़ा है कि इंडस वैली जो है वो 4000 नहीं 8000 ईयर ओल्ड सिविलाइजेशन है। अब वो सर कंफर्म जो नहीं है। आईआईटी खड़गपुर, हाँ आईआईटी खड़गपुर का रिसर्च चल रहा है पूरा का पूरा। तो और इंडिया का जो साइट है हमारे पास, राखी गढ़ी वो सबसे बड़ा साइट फिलहाल अपना निकल के आया कि वो हड़प्पा से भी बड़ा साइट था आई थिंक, दे आर स्टिल द रिसर्च इज गोइंग ऑन। और तो इंडिया का अगर हम बात करें, लोथल सर, मैं बड़ी छोटी पूछ नहीं रहा सर। नहीं मैं बता रहा हूँ बस आपको कि देखो इंडिया में एक तो धौलावीरा फिर हो जाएगा सर आप नहीं, एक अपन आंसर लोथल हो बताओ, जाएगा। आंसर बताओ। नहीं आंसर ऐसा सोच रहा हूँ मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ 2 चीज़ों में। कुछ देंगे आप उसका ऐसा? सर एक हिंट दे दी मैंने। अच्छा अब दे दी एक हिंट आपने। नहीं दो साइट्स मुझे लग रहा है, लोथल आपने ऑलरेडी बता दिया, अदरवाइज इट कुड बी कंफ्यूजिंग। एक तो मुझे धौलावीरा का भी लग रहा है नहीं सर, लग नहीं रहा सर, 100% बताओ। राखी गढ़ी का लग रहा है। राखी अभी ये टॉस जैसे टॉस कर लो। तुक्का मार रहा हूँ सर मैं इस पे, अगर लग गया तो ठीक है, नहीं तो फिर माइनस में जाऊंगा। राखी गढ़ी, It's a Rakhi Gari. It's a Rakhi Gari. It's a Rakhi Gari. So I Yes, got not the the point. Dholavira. Yes. Thank You got the point. The current scores are Pavan at 80, Shubham still leading at 90. The next category is sports. Sports. आई थिंक ये दोनों का अच्छा है। यू हैव टॉट। नहीं सर, मेरा सिर्फ क्रिकेट में इंटरेस्ट है, उसके अलावा किसी स्पोर्ट्स के अंदर नहीं। मैं स्पोर्ट्स पढ़ाता हूँ मैं, बाकी क्रिकेट में सिर्फ क्रिकेट इंटरेस्ट। तो क्वेश्चन ये है सर कि हाल ही में एक क्रिकेटर है जिसने सबसे कम उम्र में अर्धशतक बनाया, सबसे कम उम्र में उसने हाफ सेंचुरी बनाई है और सचिन का रिकॉर्ड तोड़ा। अच्छा चलिए मैं क्वेश्चन और आसान कर देता अच्छा सर, ये मुझे नाम मत बताइए उसका। नाम तो मैं बता दूंगा। नहीं मुझे बस एक जगह, मुझे उस कंट्री का नाम बताओ। अगर आपको नाम नहीं पता तो कंट्री बता दो, एक कोई बता दो, दैट विल बी गुड। एशियन कंट्री है क्या? नहीं अब मैं इतना नहीं बताऊंगा, मैंने आपको बता दिया है कि वो बहुत पॉपुलर अरे ये मैंने पढ़ा नहीं है। और भूटान, आई थिंक भूटान तो भूटान इज आंसर राइट करना। नहीं सर, मैं अभी सोच रहा हूँ सर, क्या कर रहे हैं सर, इतनी जल्दी क्या है? लॉक सर वो आपको जल्दी है क्या? नेपाल, राहुल, रोहित पोडर, रोहित पोडेल, yes. है। हाँ राहुल, You got that. रोहित, हाँ रोहित ही है। हाँ रोहित पोडेल ही है। नेपाली है, यस राइट। नेपाली राइट। रोहित सर एक इंडियन क्रिकेटर है, मतलब इंडियन नहीं, एक क्रिकेटर है जो 2 कंट्रीज की तरफ से मैच खेले, इंडिया की तरफ से भी खेला है, पाकिस्तान की तरफ से भी खेले हैं। मतलब 2 इंडिया के प्लेयर हैं, 2 कंट्रीज के लिए इंडिया का प्लेयर है, मतलब वो इंडिया से भी खेले हैं और पाकिस्तान से भी खेले हैं, दोनों तरफ से। मतलब पार्टीशन के बाद वो शायद वहाँ से भी खेले हैं। अगर आंसर दिया तुक्का मारा तो माइनस मार्किंग भी है। सो ठीक है, आपने उसमें मैं इसको पास कर दूँ। इफ्तिखार अली खान पटौदी। Here you got the point. Yes. I missed because I didn't remember the answer. So the scores are The current scores are Shubham at 90 and Pavan is leading at 100. The next category is economy. इंडेक्स होता है WPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है, और CPI होता है, पहले WPI से मेजर करते थे। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, हाँ, राइट? CPI। बिल्कुल सही आपने कहा, हमारा जो मॉनेटरी पॉलिसी है CPI हाँ। पे जा रहा है, बिल्कुल सही। तो अब मुझे ये बताइए कि WPI को रिलीज कौन करता है? Who releases the WPI? सर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसी में। रिलीज कौन करता है? मतलब प्रेस कौन सा कॉन्फ्रेंस होता है पीछे, डिपार्टमेंट, कौन सा डिपार्टमेंट या कौन सी information- मिनिस्ट्री इसको रिलीज करती है? PIB पीछे लिखा रहता है सर, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, वो फिर अब रिलीज बैठ के रिलीज करते हैं, सेक्रेटरीज करते हैं ना। हु इज द सेक्रेटरी? डिपार्टमेंट या फिर मिनिस्ट्री बता दीजिए। अरे सर आपने सर IIB का नाम लेके ना, IIP भी है और CPI भी है। नहीं वो तो हाँ वो नहीं पूछ रहा, लेकिन WPI। अब सर देखो 2 चीज़ है, वो मुझे ये इकोनॉमी तो मेरा सर फेवरेट सब्जेक्ट है। ओके, मैं तो चाहता हूँ कि मैं तो मृणाल सर का भक्त हूँ। तो आई थिंक क्वेश्चन सिंपल ही है सर, बट मुझे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और कॉमर्स में कंफ्यूजन हो रहा है। सो इट्स मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। इट्स अगेन होलसेल प्राइस इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, और उनका एक डिपार्टमेंट होता है, इकोनॉमिक डिपार्टमेंट जो होता है फेड में। ओके, वो इसे रिलीज करता है WPI को, और होलसेल ये पूरा का पूरा हमारी जो मुद्रास्फीति है, पहले RBI इसी के बेस पर WPI अब CPI कर दिया था, मॉनेटरी पॉलिसी, और अच्छा किया चेंज कर दिया। हां, क्योंकि जो कंज्यूमर को प्राइस होना चाहिए, हां कंज्यूमर वो इंपॉर्टेंट है, वो मास को कवर करता है। हाँ ओके, वो बहुत अच्छा स्टेप था। सो अगेन यू गॉट द 20 पॉइंट्स।
यो 120 now and my it's 90. Yes, your question sir. 30 का लीड हो गया हाँ सर 30 का लीड हो गया. इंडियन इकोनॉमी. अच्छा सर ये बताओ, डेमोग्राफी में चलते हैं, ठीक है ना? तो मतलब हाँ गॉट इट. इकोनॉमी जो इकोनॉमी ऐसा मत बोलना कि ज्योग्राफी ज्योग्राफी डेमोग्राफी ज्योग्राफी में भी आ जाता है, इकोनॉमी भी आ चलेगा, जाता है. दोनों में चलेगा. ये बताओ वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन कहाँ है? इंडोनेशिया. यार that is you know that 2050 तक इंडिया के अंदर 50 या 40 तक इंडिया में highest number of Muslims रहेंगे. जो रिपोर्ट आया था उसमें हाँ. स्पेकुलेशन यही है कि आने वाले टाइम पे इंडिया विल हैव द ग्रेटेस्ट पॉपुलेशन मुस्लिम, पर अभी टॉप पे इंडोनेशिया. ये दिस इज लाइक वेरी, ये तो आपने बहुत सारे पूछ लिया यार. मतलब देखो ना हमारा इंडोनेशिया में है. और कुछ और बता देता हूँ मैं आपको इसके बारे में. वहाँ पर ऑलमोस्ट 80% से ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है. और इंडोनेशिया में मुस्लिम पॉपुलेशन होने के बाद भी दे आर लाइक हाँ, इसके अलावा वहाँ पर इसके अलावा यहाँ पर अभी एशियन गेम्स भी हुए थे इफ आई रिमेंबर, इंडोनेशिया जकार्ता में. सर वो बहुत लिबरल है. उनका जो हाँ, एयरलाइन है वो गरुड़ नाम रखा उन्होंने. हाँ एयरलाइन का नाम गरुड़ रखा है. बिल्कुल. और अभी एक म्यूजियम बना रहे हैं वो रामायण का. हाँ, और वहाँ पे से रामायण वो प्ले करते हैं. हमारे रामलीला होती है ना, Agree. वैसी रामायण उसका रामलीला वो रिलेशनशिप करते भी हैं. है. जब हमारे यहाँ पे चोल चोल साम्राज्य वो हुआ उनका रूल करता वहाँ था, पे तो वो था. पूरा Right. का पूरा वो कनेक्टेड हाँ. एरिया था. तो वहाँ पर कल्चर भी है. जैसे कंबोडिया वगैरह में भी आप देख लो तो आपको मंदिर वगैरह उसको हम इंडो चाइना एरिया बोल सकते हैं. बिल्कुल सही है. इंडोनेशिया इज प्रीटी फेमस और बहुत अच्छा कंट्री है, वन ऑफ द फाइनेस्ट कंट्री. सर हमने अनअकैडमी का तो एक वो कैटेगरी भी है इंडोनेशिया का. इंडोनेशिया का हाँ वहाँ पे कुछ इंडोनेशियन क्रेडिट 2 इंटरनेशनल है, एक इंडोनेशियन एक ब्राज़ील है. सो उसमें बहुत सारे एजुकेटर्स पढ़ाते हैं. The scores are Pawan at 120, Shubham is at 110. The next category is science. अरे यार सर साइंस ये कैटेगरी चेंज नहीं हो सकती क्या? नहीं साइंस सर मैं पढ़ा हूँ स्कूल के बाद मैंने मतलब अच्छे सर से पढ़ा मैंने हूँ. 12th तक साइंस पढ़ा था PCM. उसके बाद वही इंजीनियरिंग में सर मुझे भी जनरल साइंस सर केमिस्ट्री मत पूछना सर. केमिस्ट्री जनरल में अपन जनरल साइंस ही जीरो पता है. है और जनरल ही पूछूंगा मैं आपसे. ठीक है. तो जो पसीना निकलने वाले जो स्वेट ग्लैंड्स बोलते हैं सर यहाँ इसी में पसीना आ रहा है आपके क्वेश्चन जो से. स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, तो स्वेट ग्लैंड्स सबसे ज्यादा किस पार्ट में होते हैं ह्यूमन बॉडी के? स्वेट ग्लैंड्स. बॉडी के स्वेट ग्लैंड्स जो होते हैं सर वो तो अब मैंने कहीं पाम पढ़ा है, कहीं फीट पढ़ा है. दिस पर्टिकुलर लॉजिक मुझे ये पता है नेल्स के अंदर नहीं होता, लिप्स में नहीं होता है ना. बोला होठों पे पसीना, राइट राइट राइट. लबों पे तो खून होता है. तो होठ पे नहीं होता, लिप्स पे नहीं होता. आई थिंक ईयर्स पे भी स्वेटिंग नहीं होती. सबसे ज्यादा कौन सा पार्ट है? सब नहीं होती वो पता है सर. मैं आई एम कंफ्यूज बिटवीन पाम एंड फीट, क्योंकि उसमें मतलब जो साइंटिस्ट हैं वो भी अब सर गिन तो सकते नहीं सर, अग्री है ना, गिन तो सकते नहीं. तो सर वैसे बेसिकली पाम है, लेकिन कहीं कहीं फीट भी मिलता है. माय आंसर इज पाम. पाम इज राइट. पाम इज राइट आंसर बिकॉज़ अभी भी अब मैगजीन जगह पाम ही लिखा रहता है ना. आंसर इज पाम. तो बिल्कुल सही है. कहीं कहीं आपको अगर आप देखोगे ना तो point. एक जनरल मैंने पढ़ा था उसके अंदर फीट लिखा था. उसमें ये भी उसने बताया था कि जो बैक अपना बैक होता है, बैक के ऊपर बहुत कम होते हैं. और वो उसके अलावा जो टो होता है, टो के आसपास कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा होता है. ग्रेट. सो यू गॉट द पॉइंट अगेन. सर मतलब साइंस में मैंने अगेन यू गॉट द पॉइंट. देखिए हाथों में पसीना भी था मेरे. अरे सर अब तो दिखा रहा है, पसीना. देखो प्रैक्टिकली दिखा रहा है आपको. ओके सो सब पाम. ओके इट्स योर टर्न नाउ. सर ये बताओ ऑक्सीजन हाँ. है ना, कोई कलर नहीं है, ऑर्डरलेस Colourless है ना, होती है, right. ऑर्डरलेस है. बट सर उसको अगर लिक्विड में या लिक्विड स्टेज के अंदर उसके अंदर कई बार कलर. बस क्वेश्चन कंप्लीट कीजिए आप. तो कौन सा लिक्विड स्टेज में कौन सा कलर होता है? ब्लू. इट्स लाइक नॉट एग्जैक्टली ब्लू it's बट a- काइंड ऑफ it's a pale blue. हाँ Pale pale blue blue. color. और हाँ. इसके अलावा अगर ये मैंने ऑक्सीजन कल- में ये मैंने अलग अलग कलर्स भी होते हैं. अगर उसको और मिलाते हैं तो उसमें रेड कलर भी निकल करके आता है ऑक्सीजन में. सो इट्स अ कलरलेस बट हाँ वो लिक्विड साथ ब्लू हो जाता है. हाँ, और pale blue. It's not exactly दो the blue. मुझे इजी क्वेश्चन पूछे हैं बहुत ज्यादा. अरे एक इंडोनेशिया वाला, दिस वन इज वेरी इजी. सर वो तो मैं थैंक यू सो मच. थैंक यू. तो हमारी जो दोस्ती हुई है वो दोस्ती को ध्यान में अरे रखते हुए. ठीक है. नहीं सर यहाँ पे दोस्ती नहीं चलना चाहिए, ये तो कंपटीशन है. बट सर ठीक है. अब हो गया. तो अब हो गया. ओके सो स्कोर्स आर. The current scores are Shubham 130, Pawan is still leading at 140. The next category is Indian polity. थोड़ा सा लाइक मैं टिपिकल पॉलिटी से नहीं पूछूंगा. मैं पॉलिटी पे ही जाते हैं, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं पूछूंगा. थोड़ा सा अलग पूछते हैं और करंट वाला पूछते हैं. ठीक है. और कहाँ जाओगे सर? थोड़ा सा डिफरेंट जाते हैं. ठीक है. सुप्रीम कोर्ट ने आज से लगभग 1 साल पहले, 1 साल पुरानी बात है, 1 साल पहले एक बड़ा ही वर्डिक्ट दिया था और उस डिसीजन को वापस से चेंज भी कर दिया था. ठीक है. SC ST एक्ट नहीं ऐसे वो चेंज नहीं किया. सुप्रीम कोर्ट ने चेंज नहीं किया था. वो तो फिर बाद में डिसीजन आया था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने खुद चेंज किया था. हाँ उनने कुछ पार्शियल डिसीजन दिया था तो मैं SC ST आपसे एक्ट में. पूछना चाहता हूँ कि वो
दहेज के बारे में था, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ दहेज। कि वो हाँ डाउरी के डाउरी। बारे में एक डाउरी के रिलेटेड जो आईपीसी का एक प्रोविजन है उसके बारे में वो केस हुआ था। डाउरी के आईपीसी प्रोविजन के बारे में वो केस हुआ था। और तो मैं आपसे वो पूछ रहा हूँ कि वो डाउरी का आईपीसी का कौन सा प्रोविजन था जिसके ऊपर कौन सा सेक्शन था, हाँ, मतलब? कौन सा सेक्शन था जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने वो पर्टिकुलर डिसीजन दिया? सर डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 हाँ, एक्ट इज डिफरेंट एंड आई एम आस्किंग है ना, उसमें पहली बार शायद जॉइंट सीटिंग बैठी थी पार्लियामेंट हाँ, में, 61 है ना, हाँ, पहली बार 61 पहली बार फर्स्ट शायद, टाइम आई थी। है ना। और आपने उसका आर्टिकल पूछ लिया मैं आईपीसी का, आर्टिकल भी नहीं पूछा, मैं सेक्शन आईपीसी का, हाँ, नहीं मैं वो IPC मुझे पता है, राइट। क्योंकि मैंने अभी वो वुमेन एम्पावरमेंट और ये सब टॉपिक पढ़ाए हैं। ओके रेंज थोड़ी सी उसका, ये मत बोलना कि चलो ठीक है, आप हाँ, चलो ठीक है, आप एबीसीडी मत करना बस। एक काम करो, अच्छा एक काम करो, मैं आपको इतना भी दे रहा हूँ कि 2-4 ऊपर नीचे भी होगा तो चलेगा। 2-4 तो नहीं जैसे कि करूंगा मान लो सर। 100 से अगर आपने बता दिया कि 105 103 है, जैसे आपने अच्छा, हाँ, बताया, ये इतना चल तो जाएगा, अगर ठीक है। 100 से आपने बता दिया कि 100 से 100 to 5 तब भी मत। नहीं, मैं तो एग्जैक्ट बताऊंगा, लेकिन उसमें एबीसीडी में आप फिर बोलते हैं कि उसमें ए या बी नहीं, था। मैं तो आपको इतना दे रहा हूँ ना, 4-5 का वो भी दे रहा हूँ कि अगर आजू बाजू भी आ गया तो विल बी गुड, क्योंकि मुझे पता है सर ये बताओ typical 500 के ऊपर है 500 के नीचे है। ये आप बता दो मुझे, चलो मैं बता देता हूँ। क्योंकि 500 के नीचे है सर, 500 के नीचे 500 है, के नीचे। क्योंकि मुझे कंफ्यूजन हो रहा है 498 और 598, अब पता नहीं आईपीसी में 598 तक जाता तो है मैंने कहा ना सर कि वो मैं बता रहा हूँ ना, 500 हाँ। नीचे है सर। तो सर वो इट्स अ 498 ए ग्रेट है ना, ए मुझे याद था। वो अब ये बहुत बताओ ज्यादा कि सर सुप्रीम कोर्ट की जो बिल्डिंग है हाँ। है ना, उसका आर्किटेक्चर किसने बनाया था? सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग का सब लुटियंस दिल्ली है, सो नहीं, लुटियंस तो है ना, सबका लुटियंस दिल्ली चल रहा है, तो आप पर लुटियंस बट सर वो लुटियंस दिल्ली का नहीं है, दिल्ली का उसका कंस्ट्रक्शन बाद में स्टार्ट हुआ। ओके वो हार्वर्ड ब्रेकर और लुटियंस का समय का नहीं है, नहीं है। ये बताऊँ उसके बाद का है। सुप्रीम कोर्ट के बाद का है। हाँ, बिल्डिंग उसके बाद का है। बिल्डिंग उसके बाद ऑब्वियसली का बात है, पहले पार्लियामेंट में उनकी वो लगती थी सुप्रीम कोर्ट शुरू में, तो है। सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग क्योंकि पहले सुप्रीम इंडियन कोर्ट, थे डिजाइन करने वाले, सर अब मैंने इतना बता दिया कि लुटियंस के बाद का है, मतलब लुटियंस नहीं है। लुटियंस के बाद का है, लुटियंस वाले पीरियड के बाद का है, लुटियंस दिल्ली में नहीं है, इंडियन था। चलो ठीक है, पीस इसको पास करते हैं सर। नहीं नहीं नहीं, वेट बोल दिया आपने, नहीं 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 कंप्यूटर लॉक कर नहीं दिया, नहीं 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 मैंने बटन दबा दिया। वेट, इसको मैं जो कुछ तो याद आएगा सर इसमें। चलो इसमें मैं रिस्क ले रहा कुछ हेल्प हूँ, करूँ, इसमें मैं रिस्क ले रहा हूँ, मैं हेल्प करूँ। कुछ हेल्प कर दो तो थोड़ा सा इसमें हैंड दो। वो एक सबसे, वो उनका जो नाम है, हाँ वो ऐसे भगवान हैं हिंदूज के, हाँ, जिनकी हम सबसे पहले पूजा करते हैं। ग्रेट गणेश, पूरा बताना है मुझे, पूरा नाम। अब सर वो तो सबको पता है कि सबसे पहले गणेश जी की पूजा करते हैं, गणेश गायटोंडे। गणेश गायटोंडे गणेश गायटोंडे इज नॉट सर। ठीक है, गणेश भीका जी समथिंग। यस, गणेश भिका जी। थैंक यू। Pawan at 160, Shubham very close at 150. The next category is environment. ओके सर, अभी पढ़ाया था मैंने इसलिए मुझे याद है। ठीक है, रिसेंटली लाइक लास्ट डे आई टॉट, सो आपको वही पूछता हूँ। क्लाउड सीडिंग यू रिमेंबर? ठीक है, क्लाउड सीडिंग बड़ा फेमस टेक्निक है और वो आपको पता होगा। ठीक है, क्लाउड सीडिंग इज पर्टिकुलरली फेमस। सो क्लाउड सीडिंग में क्या होता है क्या नहीं होता वो मैंने नहीं पूछूंगा, बिकॉज आपको पता होगा कि सिल्वर आयोडाइड वगैरह कर दो खत्म हो जाता है, तो वो तो हाँ। बहुत कॉमन हो गया। बता देता हूँ। क्लाउड सीडिंग जो है उसका कंसेप्ट जिसने दिया था उसका नाम भी नहीं पूछ रहा मैं आपसे, और सरल करते हैं क्योंकि वो नाम से हो जाएगा। वो किस देश का था? सर अटलांटिक क्रॉस करूँ कि नहीं? ये आपको देखना पड़ेगा सर। आई वॉन्ट टू गो रंगोत, आई वॉन्ट द कंट्री नेम। सर कुछ तो हिंट दो, अटलांटिक क्रॉस करूँ या ना करूँ? अब नहीं सर, अभी नहीं, मतलब आफ्टर दिस। अटलांटिक विंसेंट फ्रेजर। देखो सर, मुझे जाने दो सिक्किम, मैं आपका व्लॉग भी नहीं बना के सर, लाऊंगा वहाँ से। अंडमान इज कंफर्म। मुझे वहाँ जाने दो, मैं vlog बना के लाऊंगा ना सर। ताकि मुझे पानी से थोड़ा सा आई एम स्कैर्ड। ओके देन तो ग्रेट, मैं एक्वाफोबिया कोरल्स भी बोलते हैं ना दिखा उसको। दूंगा मैं आपको। कोरल्स देखना है सर स्पेशली, ग्रेट, आई विल टेल यू। कोरल देखना है स्पेशली। तो सर अमेरिका फाइनल। यस सर, ग्रेट आंसर। तुक्का 100%। दैट इज गुड, दैट इज गुड। सर एक रिवर है, उसमें बायोलॉजिकल डेजर्ट उस रिवर को बोलते हैं। आपको मुझे ये बताना है, हाँ उस रिवर का नाम तो आपको पता होगा, हाँ, है ना? तो चलो रिवर का नाम ही आप बता दो। ठीक है, डन।
एक मिनट सर, हाँ रिवर का नाम बता दो आप। इट्स दामोदर रिवर, ठीक है। अरे दामोदर रिवर को बायोलॉजिकल रिजर्व बोलते Yes. हैं। दामोदर रिवर को बायोलॉजिकल रिजर्व बोलने का रीजन यही है कि एक्चुअली वहाँ पर जिस इलाके से वो जाती है वो पूरा इंडस्ट्रियल एरिया, स्पेशली वो झारखंड कुछ और वेस्ट कुछ बंगाल जो का। पर्टिकुलर पार्ट है हाँ। दामोदर रिवर का वहाँ पर बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड है। हाँ। सो इस वजह से उसको बायोलॉजिकल रिजर्व बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक प्रकार से डेड जोन हो वो गया है। marine वहाँ animal पर- सब खत्म हो हाँ, गए। कुछ भी नहीं है वहाँ पर, एक्वेटिक इकोसिस्टम पूरा शायद वहाँ पर salinity भी उसकी खत्म बढ़ हो गई चुका उसके है। आगे। हाँ, तो वहाँ पर ये चीज बुरी चल। The current scores are Shubham at 170 and Pawan is still leading at 180. The finals category is TV series and movies. सर वेब सीरीज मैंने 2 ही देखी है अपनी जिंदगी में। एक तो अच्छा, मिर्जापुर। इंडियन या फिर बॉलीवुड? सर ऑब्वियसली बात है सर, एक तो मिर्जापुर देखी है, एक आपका सेक्रेट गेम्स देखी है और 2-4 देखी है सर। इंडियन में तो काफ़ी अच्छी हैं, लाइक इंडियन वेब सीरीज आर लाइक डूइंग गुड, क्वाइट गुड, पर मैं बहुत ज़्यादा देखता हूँ। अब मुझे बस ये बता दीजिए कि एक मेरा फेवरेट सीरीज़ है, वो मुझे बहुत पसंद है। आई थिंक अगर आपने मिर्जापुर देखा है तो फिर आपको पता होगा। ओके, एक्सपांस करके एक वेब सीरीज़ है विच इज़ वन ऑफ माई फेवरेट, जो मुझे बहुत पसंद मैंने उसको देखना स्टार्ट किया था लेकिन फिर टाइम नहीं मिल पाया। है। ओके, थोड़ा सा ऐसे ही मतलब उसका ट्रेलर देखा था बस। एक्सपांस का, हाँ चलिए तो अब देखा हुआ है तो फिर ये बता दीजिए कि एक्सपांस जो है वो किस प्लेटफॉर्म पर रन होता है, लाइक किस प्लेटफॉर्म, जैसे कि यूट्यूब पर रन हो रहा है कि कहाँ पर रन हो रहा है अरे एक्सपांस? सर ये क्या क्वेश्चन हुआ सर, बताओ 2 ही तो फेमस है पूरी इंडिया में। बता दो फिर किस पर रन होता है सर एक्सपांस? सब्सक्रिप्शन है मेरे पास उसका, अमेजन Amazon प्राइम वीडियो। प्राइम वीडियो, ऑब्वियसली बात है सर, वो सब्सक्रिप्शन लिया और Amazon सब्सक्रिप्शन क्यों Prime लिया है कि Video- डिलीवरी टाइम पे हो जाए। एक्सपांस देखा है आपने? सर वो सोलर सिस्टम का कुछ स्टोरी मैंने उसका ट्रेलर देखा है। लाइक दैट ओनली, वो पूरा solar system पे हम लोग जब हाँ पूरा का पूरा अर्थ खत्म होके हाँ, दो solar पे जाएंगे। वेरी ब्यूटीफुल कांसेप्ट। ओके सर, सो अब बताइए लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड। टीवी सीरीज पूछ लीजिए सर, यहाँ तो sir। टीवी सीरीज आप पूछ लीजिए जो पूछना है आपको। देखो मैंने आई हैव अ कॉन्फिडेंट अबाउट, मिर्जापुर और पढ़ता सब तो आपने- उतना अच्छा नहीं हूँ पर ये मुझे पता है कि ये मैं बहुत करता हूँ बैठ के। सर अनअकैडमी का कभी टीवी सीरीज आया था, कोटा फैक्ट्री हाँ, कोटा फैक्ट्री है ना, कोटा फैक्ट्री आया कोटा था है ना। फैक्ट्री रिमेंबर। तो उसको कोटा फैक्ट्री को सेकंड लार्जेस्ट IMDb रेटिंग मिली थी। अग्री। अभी तक वो था नंबर 1 कौन है जिसको सबसे ज्यादा IMDb रेटिंग मिली है? कोटा फैक्ट्री अभी तक था, उसको कोटा फैक्ट्री ही था सर नंबर 1। नहीं सर, नहीं, रिसेंटली कोटा फैक्ट्री नंबर 1 था। नहीं सर, कोटा फैक्ट्री के बाद एक और अभी किसी को रेटिंग मिला है, वो हाईएस्ट है। Recently they got the number 1. Recently, right? Because अभी recently कोटा फैक्ट्री was there. पर नहीं सर, कोटा फैक्ट्री के बाद एक और को मिला है जो Flames. And Sacred Games Flames, कोटा फैक्ट्री is a famous Flames आई थी उसका MX player, right? यस MX प्लेयर पे, यस MX प्लेयर MX पे। player पर there is a very good वेब सीरीज जो मुझे बहुत अच्छा लगा था, उस पे क्वीन करके भी आया था। अच्छा। क्वाइट गुड, अच्छा था बनाया था और दैट वाज गुड। हॉटस्टार ये सब देखने का टाइम कब मिलता है आपको? अरे सर मैं बहुत देखता हूँ सर, मतलब आई वांट दिस। मैं तो कोटा फैक्ट्री देखा था यूट्यूब के फैक्ट्री ऊपर जब इन्होंने रिलीज किया था। नहीं, बहुत सर था, जैसे ही उसका वीडियो TVF आया तुरंत उसको कंप्लीट किया। TVF का था और अच्छी बात ये थी कि उसको अनअकैडमी ने स्पॉन्सर किया। वही मैं, और सर वो उनका पूरा टीम यहाँ भी आया था हाँ, अनअकैडमी बैंगलोर ऑफिस में। राइट, उन सब लोगों से अनअकैडमी स्पॉन्सर्ड इट। हाँ। एंड जीतू भैया जीतू भैया जीतू सर, भैया। मेरे जो स्टूडेंट्स हैं बहुत सारे वो मुझे जीतू भैया बोलते हैं। अब पवन सर से पवन भैया से जीतू भैया हो गया। जीतू भैया। So flame is the right answer, sir. Great. So I think you won this. Right? Thank you. The final scores are Shubham at 190 and Pawan wins the knowledge fight with 200. Congratulations. कब चल रहे हैं सर अंडमान? चलते हैं सर। इसके बाद जैसे सर मुझे छुट्टी दिला तो पहले अनअकैडमी। सर मैं अकेला चला जाऊंगा। ठीक है, इट्स गुड सर, इट्स डन एंड So गुड it's, टू गो। सर अब एक चीज और कर देना अपनी क्लास में। हाँ, मैं मांगने वाला था लेकिन मैंने बोला नहीं। आई थिंक आप पता नहीं आप करो या ना करो, करना पड़ेगा सर। क्या सर? 5 लेक्चर में आपको ये बोलना पड़ेगा अपने कि पवन सर इज द मैं बेस्ट। बोलता हूँ सर, देयर इज नो नीड, मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ। यू आर नंबर 1 सर, यू आर नंबर 1 एजुकेटर इन योर कैटेगरी। और मैंने अपने स्टूडेंट से पूछा था कि शुभम सर से क्या मांगा जाए, तो बच्चों ने बोला था कि शुभम सर क्लास में गाना गाए। जो आपने गाना अभी बुंदेलखंडी मैं गा हमेशा दिया। गाता हूँ सर, लाइक ऑलवेज आई सिंग द सॉन्ग्स। ओके सर, थैंक यू सो मच। Okay, sir. थैंक यू, It's- नाइस, थैंक यू। थैंक यू सर। ओके गाइस, सो थैंक यू सो मच ऑल। और आने वाले समय में और भी नॉलेज फाइट्स आने वाली हैं। आई विश कि आपने इस नॉलेज फाइट को एंजॉय किया हुआ। विद मी पवन सर इज हियर। यस पवन सर, एनीथिंग एंड आई वांट यू गाइस कि अगर आप और भी नॉलेज फाइट्स देखना चाहते हैं, विच इज़ नॉट ओनली फन, ये तो फन होता है कि हम बातें करते हैं, पर इट इज़ काइंड ऑफ वन थिंग कि आपको भी यहाँ से कुछ गेन होता है। Knowledge जस्ट मिलेगा। कमेंट एंड सब्सक्राइब अवर चैनल टू गेट द मोर नॉलेज फाइट्स। थैंक और यू आप लोग ये बताइए कि 20 क्वेश्चन जो थे इनमें से आपको कितने आंसर्स पता थे? Yes, दिस इज बिल्कुल। वेरी इंपॉर्टेंट। इन कमेंट में वो देखते हैं सर। यस श्योर सर। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू गाइस, थैंक यू।